आज ही के दिन 100 वर्ष पहले आदरणीय बापू पार्टी के अध्यक्ष बने थे और 100 वर्षों का सफ़र उनके अध्यक्षीय काल से लेकर अभी तक कांग्रेस जनों ने 100 वर्ष का सफ़र तय किया है। हम सब काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लोगों में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। और आज इस आयोजन के अवसर पर हम लोगों ने एक संकल्प भी लिया है कि उनका जो जीवन दर्शन है, भारत की एकता और अखंडता के संदर्भ में, सामाजिक आर्थिक समानता के संदर्भ में उनका जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हम अपने अंदर आत्मसात करें और उसे भारतीय समाज तक पहुंचाएं। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने उन्हें याद किया है और ये एक संकल्प मन में लिया है कि उनके आदर्शों को हम जीवंत बना के रखेंगे। और कांग्रेस जन तो खुद उनके उन विचारों को, सिद्धांतों को, वसूलों को स्वयं उनका अनुपालन करेंगे और साथ ही साथ सोसाइटी तक इस बात को पहुंचाएंगे। सर, क्योंकि लंबा आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स का दायित्व है, जो लोकसभा में हुआ, नेता विपक्ष के ऊपर सदन लोकसभा परिसर के अंदर हुई घटना पर FIR दर्ज करना कितना उचित, क्योंकि जो हम लोगों के पास जानकारी फिर से करें, हम इसको बंद करवाते हैं। इधर भी देखिए सर, ये मामला दर्ज कराना, जबकि ये स्पीकर या जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके ज्यूरिडिक्शन का मसला। मुझको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के पास अपने संसदीय अधिकार की जानकारी उनको नहीं और तभी वो थाने में चले गए। परंपरा ये रही है और हमारी नियमावली भी यही कहती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, इसके परिसर में यदि कोई बातें होती हैं, सभा पटल में या सभा पटल के बाहर, परिसर के अंदर अगर कोई भी बातें होती हैं तो उस बात की शिकायत अध्यक्ष तक पहुंचेगी, अध्यक्ष फैसला देंगे, नियमन अध्यक्ष देंगे। लेकिन मतलब किस तरह से उल्टी गंगा, संसदीय दृष्टिकोण से उल्टी गंगा भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसद बहाने का प्रयास कर रहे हैं, बहा चुके हैं कि साहब आपको अपने उस संस्था पर, जिसको हर प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है, आप बाहर के एजेंसी को आप अपने परिसर में बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। अब वो जिस थाने में FIR दर्ज किया गया है, क्या उस थाने के जो प्रभारी हैं, जो प्रमुख हैं, थानेदार हैं, अब वो आएंगे पार्लियामेंट में, वो जांच करेंगे? जांच तो स्पीकर कर लेते, स्पीकर देखते। और यही व्यवस्था है। कई ऐसी घटनाएं घटी, चाहे वो बिहार विधानसभा का अनुभव मेरे पास है, पार्लियामेंट का अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो बातें प्रकाशित होती रही हैं, ये नियमन। अब उस मामले को देख लें, सांसद रिश्वतखोरी कांड को, तो पहले तो मामला अध्यक्ष जी ने, बर्खास्तगी का निर्णय तो अध्यक्ष ने लिया था, किसी थाने के अधिकारी ने नहीं लिया था। तो आप अपने अधिकार को बाहरी एजेंसी के पास भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये भारत के संसदीय इतिहास का इससे बड़ा काला दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। सर, एक चर्चा जो आज सुबह से झारखंड में हो रही है कि राज्य की सरकार पेट्रोल डीजल पे सेस लगाने जा रही है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। लेकिन राजनीति भी तेज हो गई है सर। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है कि आप लोग सब कुछ महंगा कर रहे हैं, तो रास्ता नहीं है, राजस्व बढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं, उनके बाहर के वक्तव्य पर हम कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, सम्मानीय हैं, राज्य के नेता हैं, लेकिन अभी सेकेंड सप्लीमेंट्री आया था विधानसभा में, उस अवसर पर तो इस संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सदन के अंदर जहां एक उचित प्लेटफॉर्म था कहने का, और जहां तक सवाल है कि राज्य की जनता के हित की बात सोचने की, तो ये हम सबों को किसी दूसरे राजनीतिक दल से नहीं सीखना है। हेमंत सोरेन की सरकार जानती है कि किस तरह हमें अपने राज्य की जनता के सुख और समृद्धि की रक्षा करनी। सर, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये सीधे पेट्रोल डीजल पर सेस नहीं होगा, संभवतः हवाई ईंधन को लेकर ये भारत सरकार की सोच है ये कि हम झारखंड ऐसे राज्य से हवाई परिवहन पर
जो पेट्रोलियम या डीजल का जो उपयोग होता है उस पर हम सेस लें राज्यों से, तो इसका हमने विरोध भी किया कि ये तो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार क्षेत्र की बात आती है। हम लोगों ने ऐसे भी वेट में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है। अब अगर आप वो पैसा भी ले जाएंगे, एक तरफ तो जीएसटी के बारे में हम बताएं आपको कि जीएसटी कंपनसेशन की जो बात हुई थी कि 5 वर्षों तक जो है सो उसे रखा जाएगा, वो समाप्त कर दिया आपने। अब 5 वर्ष समाप्त हो गए। हम लोगों ने मैंने ये भी कहा है कि 5 वर्ष और बढ़ाने की आवश्यकता है और बढ़ाया जाए। 5 वर्षों के दरमियान झारखंड ने केंद्र को 41,000 करोड़ का राजस्व जीएसटी के माध्यम से दिया, बदले में हमको 14,000 करोड़ रुपया मिला है। एक तो आप जीएसटी में पैसा नहीं देते हैं पूरा, और दूसरी ओर हमारे वैट पर आप अधिकार जमाना चाहते हैं। झारखंड इसका प्रतिरोध कर चुका है और करेगा। ये सेस सर सीधे पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार लगाएगी या नहीं? मैंने अभी कहा, अभी से क्या बताएं, वक्त आने दीजिए, सब बताएं।